अडेनियम डेजर्ट रोज। वैसे तो इन फूलों में किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस नहीं होती है, लेकिन ये गर्मी में बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं, इसलिए इनको डेजर्ट रोज कहा जाता है। पानी की बहुत कम जरूरत रहती है। अब पानी कम चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि पौधे देखभाल नहीं मांगते। हर पौधा अपनी एक केयर मांगता है और एक प्रकार से उसको जरूरत के युक्त पोषण भी चाहिए। अडेनियम के पौधे में आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे कलर वेरिएशन देखने को मिलेंगे। अभी इस टाइम पर अगर आप नर्सरी से अडेनियम लाना चाहते हैं तो मोस्टली ऐसे अडेनियम आपको दिखाई देंगे जिनमें फ्लावर ब्लूम नहीं हुए होंगे, या जो फ्लावर ब्लूम हुए होंगे वो जो है ड्रॉप हो गए होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आपने नर्सरी से अडेनियम परचेज किया है या फिर ऑनलाइन आपने अडेनियम परचेज किया है, तो वैसे अडेनियम की देखभाल कैसे करनी है, उनकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, उनके लिए किस तरीके का सॉइल मिक्स बनाना है जिससे कि अडेनियम का पौधा खराब ना हो। जब अडेनियम आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो बेयर रूट प्लांट आते हैं। बेयर रूट से मतलब ये है कि उनकी रूट को ओपन करके, मतलब मिट्टी से हटाकर पौधे को, और उनकी अच्छे से सफाई करके उनको भेजा जाता है। ऑनलाइन प्लांट कार्टून बॉक्स में पैक होकर आते हैं, जिससे कि उनमें काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता है, जगह जगह से वो घूमकर आते हैं। और जब आप नर्सरी से परचेज करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के छोटे बड़े पॉट में लगा हुआ प्लांट मिलता है, जो कि मिट्टी में जो भी सॉइल मिक्स रहता है, वैसे तो मोस्टली कोकोपीट में ही लगे हुए प्लांट आपको नर्सरी में मिलेंगे। और जब आप ऑनलाइन प्लांट परचेज करेंगे तो इसको बोलते हैं बेयर रूट प्लांट, जिसमें मिट्टी का कोई भी नाम नहीं होता। अच्छे से धुलाई करके इनको साफ सुथरा करके भेजा जाता है। ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, ये मेरे गार्डन का ही प्लांट है, जिसको मैंने अर्ली मॉर्निंग लगभग 6 बजे इसकी अच्छी तरीके से रूट की धुलाई कर दी थी, और उसके बाद में इसको मैंने फंजीसाइड वाले पानी में डालकर रखा था कम से कम 15 मिनट के लिए। उसके बाद में निकाल कर इसको हवा में अच्छी तरीके से लटका कर सुखा लिया था। तो बहुत अच्छे से तो सूखा नहीं है, जैसे कि ऑनलाइन प्लांट आते हैं तो बहुत अच्छे से उनको सुखाया जाता है, जो कि टाइम के हिसाब से जिस तरीके का ऑर्डर रहता है उस हिसाब से वो लोग उसकी एकदम ड्राइनेस करके उसको भेजते हैं। तो मैंने इसको लगभग 2-3 घंटे के लिए सुखाया है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन प्लांट आपको मिलेगा तो उसमें आपको ऐसी छोटी छोटी रूट बहुत ही रेयर में ही देखने को मिलेंगी। मैंने इन रूट को अभी नहीं हटाया, और ना ही आपको इस तरीके की पत्तियां देखने को मिलेंगी। अगर पत्तियां मिलेंगी भी तो 1-2 पत्तियां मिलेंगी, ऐसी फ्रेश पत्तियां आपको नहीं देखने को मिलेंगी। अब मुझे कमेंट आया था कि आप जो है ऑनलाइन प्लांट की रिपोर्टिंग करके दिखाइए कि किस तरीके से उनको रिपोर्ट किया जाए, कैसे सॉइल मिक्स बनाई जाए और कैसे उनकी देखभाल की जाए। तो आप ये समझ लीजिए ये ऑनलाइन खरीदा हुआ प्लांट है, जिसको मैंने बेयर रूट कर लिया है। ये मेरे ही गार्डन का प्लांट है। अब इसकी जो ये छोटी छोटी रूट है इनको मैं हटाऊंगी। अब मैं चाहती तो पहले भी इनको हटा लेती और इनको अच्छी तरीके से ट्रीट भी कर देती, लेकिन मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको ये रूट मोस्टली मिलेंगी नहीं, और अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं प्लांट तो अगर आप उसकी क्लीनिंग करते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि आप गमले में से निकालिए प्लांट को और पूरी मिट्टी को आप साइड कर दीजिए। उसके बाद में अच्छी तरीके से पाइप की मदद से इसको धुलाई कर दीजिए, और धुलाई करने के बाद में फंजीसाइड वाले पानी में, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फंजीसाइड वाला पानी है, इसी पानी में मैंने इसको जो है डिप करके रखा हुआ था। और निकालने के बाद में आप इसको एक अच्छी सी जगह पर कहीं पर टांग दीजिए या कहीं पर रख दीजिए, जिससे कि ये ड्राई हो जाए। और उसके बाद में ऐसे आप उस टाइम भी इनकी जो ये छोटी छोटी सी रूट है इनको हटा सकते हैं, और बाद में भी हटा सकते हैं। तो ऊपर के कॉडेक्स की जितनी भी रूट थी मैंने सारी ही हटा ली हैं। अब उसके बाद में जो हमने रूट कट करी है उनमें हम इस फंजीसाइड को लगाएंगे। जैसे कि चोट में कोई घाव हो जाता है तो हम दवाई वगैरह लगाते हैं, वैसे ही फंजीसाइड को हमको ऐसे थोड़ा थोड़ा इसमें चिपका देना है, जिससे कि फंगस वगैरह ना लगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जहां जहां से ये पतली पतली रूट कट करी थी वहां वहां सब जगह पर मैंने इस फंजीसाइड को लगा दिया है। आपके पास में अगर फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर को भी इसमें लगा सकते हैं। अब इस तरीके से अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लांट लेते हैं तो ऐसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब ये पौधा हमारा दूसरे पॉट में लगने के लिए रेडी हो चुका है। अब इस पौधे को लगाने के लिए हमको सॉइल मिक्स कैसा बनाना है वो आपको मैं साधारण तरीके से बता देती हूँ। अडेनियम का प्लांट एक रेगिस्तानी पौधा होता है। रेगिस्तानी पौधा होता है इट मीन्स कि इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अभी बारिश का टाइम चल रहा है और बारिश के टाइम में अगर आप अडेनियम लगाते हैं और गमले में पानी स्टोर हो गया तो आपका अडेनियम का कॉडेक्स सड़ जाएगा। तो ये होता है कॉडेक्स जिसमें अडेनियम पानी स्टोर करके रखता है। जितना उसको पानी लेना रहता है वो अपने एनर्जी के लिए पानी ऊपर तक लेके रखता है। उसके बाद में बाकी का एक्स्ट्रा जो वाटर रहता है वो इस कॉडेक्स में फिल करके रखता है, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप पानी देना भूल भी जाते हैं
तो ये पौधा आपका मरेगा नहीं। इसमें जो पानी स्टोर रहता है उससे एनर्जी उसको मिलती रहती है और पौधा आपका अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि आपके अडेनियम के प्लांट को आपको जो सॉइल बनाना है वो ऐसी सॉइल बनाना है जिसमें पानी बिल्कुल भी स्टोर ना हो। तो रेगिस्तानी पौधा है तो सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे बजरी, सैंड या रेती। ये है कंस्ट्रक्शन सैंड, जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, प्लास्टर वगैरह घर बनते हैं तो उसमें यूज होता है। अब इस सैंड को आप देखेंगे तो इसमें आपको बारीक पार्टिकल्स भी मिलेंगे और इस तरीके के बड़े बड़े पार्टिकल्स भी मिलेंगे। तो ये छनी हुई सैंड नहीं है, ये मिक्स सैंड है। जिस तरीके से आती है जब वो ट्रक से गिरती है तो जिस तरीके से रहती है सेम वैसी ही सैंड है। तो इसी का हमको यूज करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इतने बड़े बड़े से ये पत्थर हैं इनका भी हमको यूज करना है। इनका हमको यूज करना है लेकिन थोड़े अलग तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम इसको साइड कर देंगे, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हम निकाल लेंगे। अब जो बड़े पार्टिकल्स थे उनको हमने हटा लिया है और जो इस तरीके के मीडियम साइज के पार्टिकल्स हैं इनको आपको रखना है। इनको रखने का एक मेन कारण ये है कि इनसे जो है एरिएशन बना रहेगा और पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, पानी एक्स्ट्रा नहीं जमेगा। तो ऐसे बारीक रेत और ऐसी थोड़ी सी मोटी रेत दोनों को मिक्स करके आपको यूज करना है। अब यदि आप चाहो तो प्रॉपर सैंड में भी अडेनियम को लगा सकते हो, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में उसकी रूट तो काफी अच्छी बनेगी, पौधा आपका बच जाएगा, लेकिन फिर से आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पत्तियां उसकी पीली पीली सी रहेंगी। ये जो रेती रहती है इसमें किसी प्रकार का न्यूट्रिशंस नहीं रहते हैं, तो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे पौधे को, तो पौधा पत्तियां पीली करने लगेगा। ऐसी लेमनिश कलर की इसकी पत्तियां रहेंगी। तो ऐसा ना हो आपके साथ में, इसलिए जब हम कोई भी अडेनियम का प्लांट लगाते हैं तो उसकी सॉइल बनाते टाइम हमको याद रखना है कि हमको उसमें मिट्टी का यूज जरूर करना है। मिट्टी में अपने पोषक तत्व रहते हैं जिससे कि अगर आप पौधे को खाद भी कम देते हैं तो पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करता है। तो एक पौधे के हिसाब से हमने इतनी सैंड ले ली है। उसके बाद में हमको कम से कम 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब मिट्टी का यूज करना है। तो मैं लगभग 1.5 मुट्ठी के करीब मिट्टी ले रही हूँ। अब ये 2 चीज लेने के बाद में तीसरी चीज जो हमको यूज करनी है वो है ये कोकोपीट। कोकोपीट से एरिएशन बहुत अच्छा बना रहता है। सॉइल मिक्स जो रहती है वो काफी अच्छी भुरभुरी रहती है। हाँ, ये है कि जो सर्दियों में और बारिश के टाइम में इसमें मॉइस्चर काफी ज्यादा हो जाता है। तो जब आप सैंड की मात्रा ज्यादा रखेंगे, कोकोपीट की मात्रा थोड़ी सी ही रखेंगे, तो आपके पौधे में कोई भी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं होगा, बहुत ज्यादा मॉइस्चर ऐड नहीं होगा। तो इतनी सारी मैंने सैंड ली है। उसके बाद में जितनी कोकोपीट है उतनी ही मैंने सॉइल मिक्स भी लिया है। तो इतना हमको इसमें कोकोपीट लेना है। आप कोकोपीट नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप मत करिए, सैंड और सॉइल का मिक्स ही बनाकर आप पौधे को लगा सकते हैं। तो ये जो मेरी कोकोपीट है ये लूज कोकोपीट है, जो कि नर्सरी में 5 किलो के बैग में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इसी का मैं यूज कर रही हूँ। ये थोड़ी सी गीली भी है। अब ये 3 चीज डालने के बाद में हमको यूज करना है फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड पाउडर आपको जरूर डालना है। बारिश के सीजन में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं अडेनियम की तो फंजीसाइड आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो 1/2 टेबल स्पून के करीब आपको फंजीसाइड का यूज करना है। मैंने जो फंजीसाइड यूज करा है ये साफ का फंजीसाइड है। आपके पास में ट्राइकोडर्मा है तो वो भी बहुत बेस्ट है, बेबिस्टिन है तो वो भी बहुत बेस्ट है। तो आपके पास में जो भी मिल जाए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद में रूट अच्छी तरीके से डेवलप हो उसके लिए मैं नीम खली का यूज कर रही हूँ। ये एक ऑप्शनल फर्टिलाइजर है। आपके पास में नीम खली नहीं है तो आप ये चारों चीज मिक्स करके, सबसे पहला सैंड, दूसरा सॉइल और तीसरा कोकोपीट, चौथा फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड भी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का यूज कर सकते हैं और इन सारी चीजों को मिक्स करके आप पौधे को लगा सकते हैं। तो अब मैंने नीम खली डाल दिया है। नीम खली से रूट काफी अच्छी डेवलप होती है, पौधे में किसी प्रकार का फंगस अटैक भी नहीं होगा। और दूसरी बात जो है ये एक फर्टिलाइजर का भी काम करती है। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो आप उसका यूज करिए। अब इन सब चीजों को हमको मिक्स कर लेना है। सॉइल मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आता कि बेल्ड्रन सॉइल क्या होती है, तो जब आप सॉइल को ऐसे मिक्स करने के बाद में और जब ऐसा करेंगे तो उसमें ऐसा लड्डू की तरह नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब कि आपकी ये सॉइल बेल्ड्रन सॉइल है। तो देखिए इसमें लड्डू की तरह नहीं बन रहा है, तो ये बेल्ड्रन सॉइल है। सॉइल हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस अडेनियम के प्लांट को लगाने के लिए किस प्रकार के गमले का यूज करना चाहिए और कितने बड़े गमले का यूज करना चाहिए, तो आप इस पौधे को जो है 5 इंच 6 इंच के गमले में लगाएंगे तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। 8 इंच के गमले में लगाएंगे तब भी पौधा लग जाएगा। लेकिन ये जो है एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, अगर इसको आप बड़े गमले में लगाएंगे तो सॉइल मिक्स भी ज्यादा जाएगा और पौधा उतना बड़ा है नहीं। मेरा पौधा 1.5 साल का है जो आप देख रहे हैं,
ये 1.5 साल का पौधा है, मेरे ही टेरेस से तैयार किया हुआ पौधा है, ग्राफ्टेड पौधा। तो इसको हम लगाने के लिए इस तरीके का पॉट का यूज कर रहे हैं। वैसे तो ये मेरा पॉट गहराई में थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई भी अच्छी है, तो ऐसा पॉट हम यूज कर रहे हैं। आपके पास में नर्सरी पॉट है तो ले सकते हैं, या लंबाई जो है थोड़ी सी कम है और चौड़ाई काफी ज्यादा है, जो कि बॉन्साई पॉट रहते हैं, वो सबसे बेस्ट है। रेनी सीजन में उनमें ज्यादा ना सॉइल आएगी, ना ज्यादा पानी स्टोर होगा। और जब भी किसी पॉट का आप चुनाव करते हैं तो उसमें होल बहुत अच्छे होने चाहिए। आप देख सकते हैं 2 ड्रेनेज होल बने हुए हैं और काफी अच्छे से बड़े बड़े से ड्रेनेज होल बने हैं। अगर आपके गमले में ड्रेनेज होल छोटे छोटे हैं तो उनको आप बड़ा कर सकते हैं। अब जो हमने सैंड में से ये जो पत्थर निकाले थे बड़े बड़े से, ये अब हमारे काम आएंगे। गमले में जो हमने ड्रेनेज होल बनाए, इन ड्रेनेज होल को हम इन पत्थरों से कवर करेंगे। अब इस तरीके से ड्रेनेज होल कवर हो चुके हैं। आपके पास में इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं है तो आप जो दिए के टुकड़े रहते हैं उनका यूज कर सकते हैं। कोई ठीकरी वगैरह हो उससे उसको कवर कर सकते हैं, या जैसे मैं सिंथेटिक कॉटन से करती हूँ उससे भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन ये गलती आपको अडेनियम लगाते टाइम बिल्कुल नहीं करनी है कि किचन का वेस्ट या गार्डन का वेस्ट नीचे ड्रेनेज होल में आपको नहीं डालना है, नहीं तो आपके कॉडेक्स में, जो अडेनियम का कॉडेक्स है, उसमें फंगस लग जाएगा। अब ड्रेनेज होल कवर हो चुकी हैं। अब इस सॉइल मिक्स को हम इसमें फिल करेंगे। अब देख सकते हैं आधा गमला मैंने सॉइल मिक्स से इसको भर लिया है। अब हम अपने प्लांट को इसमें रख कर देखेंगे आपको कितना ऊपर कॉडेक्स चाहिए, उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप इस प्लांट को इस पर स्टे करा सकते हैं। तो मैं लगभग इतना ऊंचे रखूंगी, मतलब अभी हमको इसको सॉइल मिक्स को और भी ज्यादा भरना है। तो अभी आप देख सकते हैं अब ये इसका शेप जो है कॉडेक्स थोड़ा ऊपर के साइड में हो गया है, तो अब ऐसे ही लगाऊंगी इसको। अब इसको रखकर हम इस सॉइल मिक्स को साइड साइड से अच्छे से फिल कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है जब भी अडेनियम लगाते हैं तो जिस शेप में आपको रखना है, आपको ऐसा रखना है, ऐसा रखना है या सीधा रखना है, उस टाइप से आप उसको स्टेबल करा सकते हैं। और ऐसे फिंगर से दबा दबा कर साइड साइड से सॉइल मिक्स फिल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं अडेनियम को मैंने लगा दिया है। उसके बाद में इसको ऐसे कॉडेक्स को पकड़ेंगे, इसके स्टेम को, उसके बाद में पॉट को भी पकड़ेंगे और 2 बार ऐसे टैप टैप करेंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से ये स्टेबल हो जाए। अभी आप पानी जब डालेंगे इसमें तो थोड़ा सा और नीचे ये सॉइल मिक्स जाएगा, तो जब सॉइल मिक्स नीचे चला जाएगा तो आप एक लेयर इसकी सॉइल की फिर से इसमें डाल सकते हैं, या फिर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं पौधा हमारा रिपोर्ट हो चुका है। अब इसमें पानी देने की बात आती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग करने के बाद में पानी नहीं देते। अगर आपने ऑनलाइन प्लांट परचेज किया है तो आप बिल्कुल भी उसमें पानी मत दीजिए। रिपोर्टिंग करने के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद रेनी सीजन में आप उसमें पानी दे सकते हैं। लेकिन मेरा प्लांट जो है तुरंत का ही बेयर रूट किया हुआ प्लांट था, इसलिए मैं पानी दूंगी। और आपका अडेनियम का प्लांट जब ऑनलाइन आता है, आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो जब बेयर रूट रहता है तो उसकी पैकेजिंग खोलने के बाद में आपको उसको फंजीसाइड वाले पानी में जरूर डिप करना है। डिप करने का मतलब है कि आपको उसको फंजीसाइड वाले पानी में डिप करके रख देना है। और डिप इतना करना है कि कम से कम इतना प्लांट आपका डिप होना चाहिए। उसके बाद में उसको आपको फंजीसाइड वाले पानी से ऊपर तक अच्छी तरीके से नहला देना है, जिससे कि कहीं भी उसमें फंगस लगने के चांस ना रहे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जब अडेनियम के पौधे में आपको पानी डालने की बात आएगी, चाहे आप रिपोर्ट कर रहे हैं या रिपोर्ट करने के बाद में जब मिट्टी ड्राई हो जाती है तब पानी डालना है, तब आपको पानी में जितना भी पानी आप डाल रहे हैं उसमें आपको फंजीसाइड वाला पानी ही देना है। मतलब कि आपको ½ टेबल स्पून के करीब लगभग 1 गिलास पानी में फंजीसाइड पाउडर मिक्स करना है। तो मैंने जब प्लांट को वेयर रूट किया था, मतलब मिट्टी हटाई थी, उसके बाद में उसकी धुलाई करने के बाद में उसको फंजीसाइड वाले पानी में डिप किया था, तो ये वही पानी है। इसी पानी को मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। पानी देने के लिए आपको ऐसे हाथ रखना है, क्योंकि ये काफी वेल ड्रेन सॉइल रहती है। अगर आप ऐसे डालेंगे तो होल हो जाएंगे और अभी हमारा प्लांट स्टेबल नहीं है। अगर इसमें इधर उधर रूट हो जाएंगी और मिट्टी हट जाएगी तो फिर ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हाथ पे लेना है और हाथ से ही पानी आपको गमले में डालना है। इस तरीके से आपको पौधे में पानी डालना है। देखिए ऐसे आपको पानी डालना है। तो एक बार पानी सूख चुका है। यदि आपके यहाँ पर मौसम खुला है तो आप इसमें इतना पानी डालिए कि ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। मैंने 1 गिलास पानी इसमें डाला है। अब मुझे पता है कि मेरे गमले में जो मैंने सॉइल मिक्स यूज किया है ये एकदम वेल ड्रेन सॉइल है, तो मैं इसमें 1 गिलास और पानी डालूंगी। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है पानी आपको वही डालना है जो कि फंजीसाइड वाला पानी रहेगा। दूसरा कोई पानी आपको यूज नहीं करना है। मैंने 2 गिलास इसमें एक पौधे में पानी डाला है। अब इस गमले को मैं हटाकर दूसरी जगह रखूंगी। अब आप देखिए मैंने इसको स्टैंड पे रख दिया है। स्टैंड पे रखने का रीजन यही है, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था
क्योंकि ये एक फ्लैट गमला है। जब हम नर्सरी से पॉट लाते हैं तो उनमें गैप रहते हैं और पैर की तरह बने रहते हैं। जहाँ पर गैप रहते हैं वहीं पर इनमें ड्रेनेज होल रहते हैं, तो इससे पानी आसानी से निकल जाता है। लेकिन ये एक फ्लैट गमला है जो कि हमने मार्केट से परचेज किया है, तो इसमें पानी ऐसे निकलेगा नहीं, बुलबुले की तरह बनेंगे। इसलिए मैंने जगह चेंज कर दी थी और इसको मैंने स्टैंड पर लगा दिया है। तो बारिश में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग करने के बाद में और पानी देने के बाद में या पानी देने के पहले आप उसको ऐसे स्टैंड पर रख देंगे, कुछ ऊंचाई पर रखेंगे तो पानी ड्रेनेज होल से बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इससे हमको ये भी पता चल जाता है कि हमने जो गमले में ड्रेनेज होल बनाए हैं और पौधे के लिए हमने सॉइल मिक्स बनाया है वो काफी अच्छा सॉइल मिक्स है, इसमें पानी स्टोर नहीं होगा। अब इस पौधे को हमको रखना किस जगह है, तो इस पौधे को आपको ओपन में ही रखना है। आप चाहो तो छज्जे के नीचे रख सकते हो, जो हमारे टेरिस पे जो रूम वगैरह बने रहते हैं या कोई भी छज्जा वगैरह रहता है वहां पर आप इसको रख सकते हो, लेकिन ओपन में ही रखना है। किसी कमरे वगैरह में आपको इसको शेड में नहीं रखना है। शेड में रखेंगे तो कोडेक्स काला होगा और कोडेक्स खराब हो जाएगा। कोडेक्स खराब होगा तो धीमे धीमे प्लांट का ग्राफ्टिंग पार्ट भी ब्लैक होकर खराब हो जाएगा। अब मेरी बात करूं तो मैं पौधे को ओपन में ही रखूंगी और खुले आसमान के नीचे रखूंगी, जो कि इसमें बारिश का पानी भी लगने वाला है। अब आप लोग बोलेंगे कि अभी तो आपने इसमें 2 गिलास पानी डाला है, बारिश का पानी लगेगा तो पौधा खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल भी मेरा पौधा खराब नहीं होगा। आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होगी मैं आपके साथ में इसका अपडेट भी शेयर करूंगी। इसके पहले जो अडेनियम का वीडियो मैंने शेयर किया था उसका आ सकते हैं अपडेट। ये सिरामिक के पॉट में लगाया हुआ प्लांट है और इसमें कोई भी पत्ती पीली नहीं हुई है। ये भी खुले आसमान के नीचे पौधा रखा हुआ है और पौधे में आपको कहीं भी पानी भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। मिट्टी नम रहेगी क्योंकि हमारे यहाँ पर इसी तरीके का मौसम चल रहा है। अब इस पौधे में आपको पानी कब देना है, यदि आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है तो मिट्टी ड्राई हो जाए उसके बाद में आपको पानी देना है। और अगर हमारे तरह मौसम है जहाँ पर पानी देने की जरूरत ही नहीं है, भगवान जी खुद ही पानी दे रहे हैं, तो मिट्टी ड्राई ही नहीं हो रही है, तो आपको ऐसा ही करना है, स्टैंड पे ही रखना, ओपन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पौधा आपका कभी भी मरेगा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।